हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल्ड का स्पॉट चार्ट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है। राइट नाउ गोल्ड ट्रेड कर रहा है 1932 पे और लास्ट डे से करीब ये 4 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था ये 1940 का, उसको ये ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है उस लेवल को। यहाँ पे ये मतलब इंट्राडे के हिसाब से एक लेवल 1930 के आसपास था, 1930 के आसपास से ब्रेक करके ट्रेड करेगा तो ये नीचे गिरेगा। और तो ऐसा लेवल था कुछ जो कि आपको अब ये जो है हमें क्लोजिंग तो मिल चुकी है इस लेवल की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें 1940 के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमें नज़र बना के रखनी इस पर कि 1900 तक एक बार तो ये 1900 तक आएगा। और 1900 तक अगर ये आता है तो यहाँ पे अगर एक बार शार्प फॉल आया तो यहाँ पर आपको ये 1820 तक भी आता हुआ दिख सकता है। 1820 से लेकर 1800 तक भी आता हुआ आपको एक बार ये दिख सकता है। यहाँ से फिर यहाँ से एक बार बाउंस बैक ये कर सकता है, तो इस पर आपको खास करके नज़र बना के रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये अगर ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे बार बार रिस्पेक्ट किया और इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ में गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मार्केट ने एक मूव दिया। अगर इस मूव को हम देखें, यहाँ पे एक मूव दिया, उसके बाद में जैसे ही ये मूव देने के बाद मार्केट ऊपर रिवर्स हुआ तो रिवर्स मार्केट सही से हो नहीं पाया मार्केट, बल्कि यहीं तक ये जो 0.382 का लेवल है इसी के पास से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ में गिर गया और फिर मार्केट ने एक नीचे शार्प से सेलिंग हमें दिखाई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात करूं, यहाँ से मैं इसका लोअर लेवल लेता हूं इस फ्लो का और इसका हायर लेवल लेता हूं। और हायर लेवल लेने के बाद में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मार्केट जो है एक बार तो मार्केट यहाँ तक आया है इस लेवल का हमें टारगेट देके, उसके बाद में मार्केट निकल गया ऊपर की साइड में। अब मार्केट वापस से फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अब मार्केट अगर नीचे की तरफ में गिरता है तो कोशिश करेगा ये कि एक बार ये 2.618 के लेवल तक आएगा और 2.618 के लेवल पर आने के बाद में फिर जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम इसमें ट्रेड करेंगे। ये कोशिश इसमें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे वैसे भी, जहाँ पे यहाँ इसका ये लेवल हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये वाला लेवल जो हमने मार्क किया जहाँ से ये घूमा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कितनी ही बार मतलब मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो इस लेवल से एक बार इसको गिरना था क्योंकि इसको ब्रेक डाउन कर चुका था ये। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ये आए, तो इस पर हमें नज़र बना के रखनी है अभी के लिए, तो यही है इसमें लेवल। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है वो देखने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने एक बड़ा सा यहाँ पे एक जोन बनाया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज बनी, ये रेंज बनी, ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और नीचे की साइड एक अच्छा सा मूव दिया मार्केट ने, एक टारगेट देके फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ आके इसी रेंज में फंस गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जिस भी साइड में डायरेक्शन देगा, तो इस बार अगर सेकंड टाइम ये टूटती है तो सेकंड टाइम टूटने के बाद में एक बहुत बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इसमें। अब यहाँ से ये कवर करके वापस आ गया है, तो अभी पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये गया था नीचे की तरफ, एक सेकेंड, ये यहाँ से ये गया था नीचे की तरफ और यहाँ तक गया ये। ठीक है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ जाने के बाद में वापस ये रिजेक्ट होकर आया और इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है इसका यहाँ पे 0.618 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब अगर ये इसी के ऊपर सस्टेन करता है कंसोलिडेट कर, फिर एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से ये पहले तो इसने ये ब्रेक डाउन किया, फिर इसके बाद आया ऊपर निकल गया, फिर वापस से रिजेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसी तरीके से अगर ये इस हाई को निकालता है, ये जो हाई यहाँ पे बना हो इस हाई को निकालता है, तो जो टारगेट हमारा निकल के आएगा वो टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास रहेगा। 1945 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आएगा, एक टारगेट जो आता है ऊपर की तरफ में। ठीक है, बाकी अगर इसको नीचे की तरफ ये ब्रेक करता है तो नीचे के लिए हमारे जो टारगेट निकल के आते हैं, नीचे के टारगेट अगर मैं निकालूँ इसमें, यहाँ पे ये मैंने लोअर लेवल मार्क किया, ये हायर लेवल मार्क किया। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होना चाहिए इसका। जैसे ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेगा ना 0.5 से लेकर 0.618 के लेवल के नीचे, तो हमें जो इसमें टारगेट देखने को मिलेंगे वो टारगेट आपको बताऊं तो अगर मैं इसमें हमारे टारगेट निकल के आते हैं, यहाँ पे जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट तो ये लोअर लेवल है 1919 का, यानी 1920 के पास मान के चलिए। फिर आपका 1.618 का लेवल है 1909 का, फिर उसके बाद में आपका टारगेट है 2.618 का जो कि है 1894 का। ये टारगेट आपको यहाँ पे नीचे की साइड इसमें देखने को मिल सकते हैं, ये नज़र रखनी इस पे बना के।
ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी गोल्ड की तो वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ऐसी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।